नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सभी मस्त मजे में होंगे। तैयारी करने में सभी व्यस्त चल रहे हैं, क्यों ना? बिल्कुल इस समय जरूरी भी है और आपके लिए मैं समय समय पर लेकर आता हूँ। तो अब भी आपके लिए एक मास्टर कैप्सूल लेकर आ चुके हैं। ये एक मास्टर कैप्सूल यूनिक होगा क्योंकि धीरे धीरे आपका प्यार और प्रेम बढ़ता जा रहा है। वैसे वैसे आपके लिए अलग अलग तरीके के मास्टर कैप्सूल आते रहेंगे दोस्तों। तो आज का जो मास्टर कैप्सूल है वो 40 नंबर की क्लास है, यानी यहाँ पे 39 जो क्लास है दोस्तों वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है और प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो उनको। ठीक है, तो यहाँ पर जो मास्टर कैप्सूल रहेगा वो एक तो चुंबक और एक दोस्तों यहाँ पे विद्युत, यानी दो प्रकार के हमारे पास में परिपथ होते हैं। तो चुंबकीय परिपथ और विद्युत परिपथ में क्या आपस में संबंध रहता है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं धारा होती है तो उधर हमारा चुंबकीय फ्लक्स होता है, इधर जैसे हम प्रतिरोध की बात करते हैं तो चुंबक के अंदर दोस्तों प्रतिष्ठम होता है। तो ये कितने तथ्य हैं जो एक सिमिलरिटी होते हैं, समान होते हैं। तो ये आइए और देखते हैं दोस्तों। अभी तक आपने 99 रुपए वाला कोर्स नहीं लिया है तो मैं तो यही कहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड करके और 99 रुपए वाला अभी कोर्स ले लीजिए। जी हाँ, वो आपके लिए दोस्तों 75+ नंबर का काम करेगा दोस्तों। जल्दी से अभी डाउनलोड कर लीजिए आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप और जल्दी से तैयारी में जुट जाइए, उससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आइए दोस्तों, यहां पर हम एक तरफ लेते हैं दोस्तों, ये एक तरफ हमने लिया दोस्तों विद्युत परिपथ। ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ, और दोस्तों यहां पे लिख दिया चुंबकीय परिपथ, चुंबकीय परिपथ। क्लियर? अब यहां पे हम करते क्या है कि जैसे पहला पॉइंट हम परिपथ को ही देख लेते हैं। तो यहां से सीधा और हम आते हैं किसी लोड के पास और इसको देते हम सप्लाई। तो ये वोल्टेज, ये इसमें हो गई धारा और ये हमारा लोड है। जबकि इधर की तरफ हम देखते हैं तो दोस्तों यहां पर इस प्रकार की कोई भी कोर हो सकती है और इस कोर पर हम क्या करते हैं, यहां पर वाइंडिंग लपेटते हैं और वाइंडिंग को हम देते हैं सप्लाई। और जब सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर दोस्तों ये चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है। तो इसमें कौन गुजरेगा? चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है। तो ये होता है हमारा यहां पे चुंबकीय परिपथ और ये होता है विद्युतीय परिपथ। अब दोस्तों एक एक पॉइंट को समझिएगा। यहां पे हम सीधा कहते हैं नंबर 2 कि इसमें गुजरते क्या है, तो हम कहते हैं सही इसमें धारा गुजरती है। ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित होती है यानी करंट। तो इसमें क्या प्रवाहित होता है, तो भैया धारा के समान इसमें प्रवाहित होता है हमारा फ्लक्स। क्या होता है इसमें, तो हम बात करेंगे यहाँ पे, ये होता है दोस्तों फ्लक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि धारा को प्रवाह करने के लिए कौन होता है, तो दूसरा यहाँ पे तीसरा होता है धारा को प्रवाह करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल बोले तो EMF कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इधर जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स होता है यानी कि फाई, ये जो फाई होता है इसको भी दोस्तों गुजारने के लिए बल लगाया जाता है और वो जो बल होता है वो होता है चुंबकीय वाहक बल, यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोले तो MMF। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे हम बात करते हैं दोस्तों यहां पे कि धारा को प्रवाह करने के लिए विद्युत वाहक बल प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है, अरे धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है दोस्तों उसे हम कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश के अंदर बोलो क्या कहते हैं, इसे रजिस्टेंस कहते हैं, रजिस्टेंस कहते हैं यानी कि R। तो दोस्तों इधर भी
हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स होता है इसको गुजरता है तो इसमें जो रुकावट पैदा करता है, बाधा उत्पन्न करता है, उसको कहते हैं हम प्रतिष्ठंभ। प्रतिष्ठंभ कहते हैं। इसी को दोस्तों हम इंग्लिश में रिलक्टेंस कहते हैं, रिलक्टेंस कहते हैं। इसी को दोस्तों अनिच्छा प्रत्याय विमुक्ता भी कहते हैं। इसका प्रतीक जो होता है दोस्तों आर एम, या फिर हम कहते हैं इसका प्रतीक एस होता है। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं कि धारा को प्रवाह करने के लिए बल की आवश्यकता हुई, और जब धारा गुजरी तो उसमें रुकावट पैदा कर रहा है प्रतिरोध, तो भाई साहब सहायता करने के लिए भी तो कोई ना कोई आएगा। तो भाई साहब सहायता करने के लिए आता है, इसमें हम कहेंगे चालकता। तो दोस्तों चालकता को देखकर कभी भी आंसर मत देना, इसको क्लियर कर लेना इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको कंडक्टेंस कहते हैं, कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस ध्यान रखना यहां पे जी होगा, तो रेजिस्टेंस का विलोम कंडक्टेंस होता है। इसी प्रकार दोस्तों यहां पे चुंबक सीलन होता है, यहां पे क्या होगा, चुंबक सीलन होगा, चुंबक सीलन, ठीक है, ये चुंबक सीलन होता है। और दोस्तों चुंबक सीलन को हम क्या कहते हैं, परमियंस कहते हैं, परमियंस कहते हैं। क्लियर यहाँ पे, तो इसको रोह से दर्शाते हैं। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। आइए आइए दोस्तों हम और चलते हैं, और यहाँ पे हम बात करते हैं अब यहाँ पे नंबर 6। तो इसमें कहते हैं धारा घनत्व। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें धारा घनत्व होता है। इसमें जब धारा घनत्व होता है दोस्तों, तो इसमें होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। इसमें क्या हो जाएगा, फ्लक्स, फ्लक्स घनत्व। इसमें कौन हो जाएगा, फ्लक्स घनत्व होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पे कि नंबर 4, यहाँ पे धारा तीव्रता कह सकते हो या करंट तीव्रता कह सकते हो। तो इधर चुंबकन तीव्रता, तो दोस्तों यहाँ पे विद्युत तीव्रता कह सकते हो, विद्युत तीव्रता। इधर कौन है, तीव्रता, विद्युत तीव्रता। तो इधर कौन है, चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों यहां पर आपसे नंबर 8, यानी कि दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध। यहां पे बात करेंगे विशिष्ट, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसी को प्रतिरोधकता यानी रजिस्टिविटी भी कहते हैं। तो इसका प्रतीक दोस्तों यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रोह होता है। इधर विशिष्ट प्रतिरोध का काम कौन करता है, तो प्रतिष्ठंबिता, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिष्ठंबिता यानी रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी। अब दोस्तों इधर जो हम बात कर रहे हैं वो कौन है, इधर 9 नंबर पे अगर मैं बात करूं तो इधर होता है दोस्तों विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, ठीक है। विशिष्ट चालकता जिसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी, ये है रजिस्टिविटी। ध्यान रखना, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये तो है रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, और ये है दोस्तों कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। ये रजिस्टिविटी, ये कंडक्टिविटी, ये रेजिस्टेंस, ये कंडक्टेंस। इसी प्रकार दोस्तों ये चुंबकन तीव्रता होगी थी, ये इसका है। और दोस्तों इसका जो रहेगा यहाँ पे, तो हम कहेंगे यहाँ पे हो जाएगा चुंबकशीलता। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी विशिष्ट, हाँ सही है, चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। और दोस्तों जो चुंबकशीलता है इसको कहते हैं हम यहाँ पे परमेबिलिटी, परमेबिलिटी यहाँ पे,
ठीक है। तो ये परमेबिलिटी जो होती है इसको म्यू से भी हम दर्शाते हैं। तो ये परमेटिबिलिटी, वापस देखिए यहाँ पे, ये आपका विद्युत परिपथ हो गया, तो ये चुंबकीय परिपथ, इसमें कौन गुजरेगी, इसमें धारा गुजरेगी, तो इसमें गुजरेगा कौन, इसमें फ्लक्स गुजरेगा। इसमें फ्लक्स, धारा को गुजारने के लिए ईएमएफ की आवश्यकता है, तो इसमें फ्लक्स को गुजारने के लिए एमएमएफ की आवश्यकता होती है। इसमें दोस्तों धारा के मार्ग में प्रतिरोध बाधा करेगा, तो इधर कौन बाधा करेगा, प्रतिष्ठंभ। यहाँ पे कहते हैं सहायता कौन करेगा, कंडक्टेंस, इधर कौन करेगा, परमियंस यानी चुंबकशीलन हो गया। इधर धारा घनत्व है तो इधर फ्लक्स घनत्व हो गया सैम। इधर विद्युत तीव्रता है तो इधर चुंबकन तीव्रता आती है दोस्तों। यहाँ पे हम बात करते हैं, इधर आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है यानी रजिस्टिविटी, तो इधर आपका प्रतिष्ठंभिता यानी कि दोस्तों कौन हो जाएगा, रिटेंटिविटी हो जाएगा। इधर दोस्तों विशिष्ट चालकता है यानी कंडक्टिविटी, तो इधर चुंबकन, चुंबकशीलता यानी परमेबिलिटी होती है। एक दोस्तों और हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं क्या, हल्का सा, ठीक है, दिखाई तो दे रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हम और भी चीज लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखो और ध्यान से, यहां पे ये 10 नंबर है, हम कह रहे हैं वे यानी कि वोल्टेज ड्रॉप, यहां पे वोल्टेज ड्रॉप, तो दोस्तों वोल्टेज जो ड्रॉप होता है वो क्या होता है, तो हम कहते हैं V बराबर आई आर, तो I इंटू आर हो जाता है वोल्टेज ड्रॉप। तो इधर कौन होगा, इधर दोस्तों चुंबकन ड्रॉप हो जाएगा, चुंबकीय बल ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, यानी वोल्टेज ड्रॉप होता है तो चुंबकन ड्रॉप हो जाएगा, चुंबकन ड्रॉप, चुंबकन ड्रॉप। अब दोस्तों इधर कौन हो जाएगा, तो भैया आई का काम कौन कर रहा है, इधर फ्लक्स कर रहा है, इधर कौन कर रहा है, फ्लक्स। आर का काम कौन कर रहा है, इधर आर एम यानी प्रतिष्ठंभ, तो यहाँ पे फ्लक्स इंटू आर एम हो जाता है इधर, ठीक है। तो V बराबर इधर क्या हो जाता है, आई आर हो जाता है, और यहाँ पे दोस्तों ये फाई बराबर आर एम होता है। यहां तक मेरे ख्याल से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओम का नियम इसमें V बराबर आई आर होता है, तो इधर आपका ओम का नियम यानी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एमएमएफ जो होता है वो दोस्तों फाई इंटू आर एम भी हम कह सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक जी। तो ये दोस्तों आपके सामने इतनी सारी चीजें हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे संयोजन की, तो दोस्तों श्रेणी संयोजन में तो दोस्तों ज्यादा दिक्कत नहीं है। श्रेणी संयोजन में, तो श्रेणी में तो आर टी बराबर दोस्तों R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, और दोस्तों यहाँ पे समांतर में हम बात करते हैं, तो दोस्तों 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, ठीक है, ठीक है जी। तो इधर हम क्या करेंगे भाई, इधर आपने आर लिया है तो इधर क्या हो जाएगा, आर एम, ये आर एस आ जाएगा, या तो फिर एस ले लीजिए, यानी कि इधर भी हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे अगर श्रेणी की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एस टी बराबर दोस्तों S1 प्लस S2 प्लस S3 हो जाएगा। और दोस्तों समांतर की अगर बात करते हैं, समांतर की अगर बात करते हैं, तो 1/ST बराबर 1/S1 प्लस में 1/S2 प्लस 1/S3। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमने सिमिलरिटी, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि अगर विद्युत परिपथ में धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला प्रतिरोध कहलाता है, तो बताओ इधर चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला क्या कहलाएगा। इधर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि इधर अगर चुंबक के अंदर कंडक्टेंस होता है तो इधर ऐसा ही अनुरूप कौन सा होगा चुंबकीय परिपथ में, यानी इसके समान बताना है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे चालकता है, इधर कंडक्टेंस है, तो इधर परमियंस यानी चुंबकशीलन है। चुंबकशीलन अलग है और चुंबकशीलता अलग है, ठीक है। ये परमियंस है, ये परमेबिलिटी होती है, ये रिलक्टेंस है, ये रिलक्टिविटी होती है दोस्तों, ठीक है। ये सेशन आपको दोस्तों कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, और दोस्तों आपको अगर मजा आया है तो दोस्तों यहाँ पे प्लीज आप अच्छा सा कमेंट जरूर कर दिया करो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दिया करो, और इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप।